हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। इस स्टॉक का हम बिजनेस देखेंगे, जनरल एनालिसिस भी कर लेंगे, रिटर्न्स क्या है वो भी देखेंगे, इसकी होल्डिंग्स क्या है वो भी देखेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लेंगे, फोरकास्ट मतलब स्टॉक जो ब्रोकर्स है वो क्या इस बारे में, इस स्टॉक के बारे में सजेशन क्या कर रहे हैं वो भी देखेंगे, टारगेट्स क्या है वो भी देखेंगे और इसका लास्ट में हम चार्ट एनालिसिस भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बिज़नेस देखेंगे कि इसका बिज़नेस क्या है। जो आरटीसी लिमिटेड है एक प्राइवेट कंपनी है। इसका जो बिज़नेस है ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इसका एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो पैकेट फूड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उसका भी बिज़नेस है। इसका होटल्स का भी बिज़नेस है, पैकेजिंग का भी बिज़नेस है, एग्री बिज़नेस भी है, सॉफ्टवेयर्स में भी ये अपना बिज़नेस कर रहा है। ये अपना जो प्रोडक्ट्स है एक्सपोर्ट कर रहा है 90 कंट्रीज़ में। इसके जो टोटल आउटलेट्स हैं वो 6 मिलियन आउटलेट्स हैं इसके। अगर हम इसकी ब्रांड की बात करेंगे तो ब्रांड्स में इसका जो ब्रांड आ रहे हैं जो बाज़ार में मार्केट में अगर जाओगे तो वहाँ पर अगर आप देखोगे आपके पास अवेलेबल होगा है आशीर्वाद आटा आ रहा है, आशीर्वाद घी आ रहा है, आशीर्वाद साल्ट आ रहा है। ये भी किसका है? आईटीसी लिमिटेड का प्रोडक्ट है। इसी तरह सनफीस्ट बिस्किट और कुकी जो आ रहे हैं वो भी इसी का प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर बिंगो देखेंगे स्नैक्स में, लेज में बिंगो देखोगे वो भी इसी का एक ब्रांड है। ये है आपको अब मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि आप आईटीसी का प्रोडक्ट्स को इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं इसके। अगर हम इसके जनरल एनालिसिस देखें, इस स्टॉक का जनरल एनालिसिस देखेंगे तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है वो 3,74,718 करोड़ उसका मार्केट कैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 303 चल रहा है। तो अगर हम इसका स्टॉक का पी देखेंगे तो स्टॉक का पी 24.7 चल रहा है। अगर हम इसके इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी चल रहा है 18.2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक का पी ये इंडस्ट्रियल की पी से ज़्यादा है। ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम इस पर डेबिट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0 है। डेबिट इस पर कितना है? 249 करोड़, उसका मतलब कुछ भी डेबिट नहीं है, ऑलमोस्ट डेबिट इस पर 0 है। अगर हम इसका करंट रेशियो देखेंगे तो करंट रेशियो भी बहुत अच्छा है, 1.81 का करंट रेशियो है। अब चलते हैं हम इसके रिटर्न्स पे। आरटीसी का अगर हम रिटर्न देखेंगे एक साल में इसका अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 45.46% का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। इसी तरह अगर हम इसकी 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 5 ईयर का रिटर्न आ रहा है 4.32% का 4 ईयर का रिटर्न आ रहा है। अगर हम इसकी होल्डिंग्स पर देखेंगे तो इसकी होल्डिंग्स क्या है, तो हम इसकी होल्डिंग देखेंगे। देखो प्रमोटर्स के पास 0 होल्डिंग्स है। ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर्स को इस बिज़नेस पर विश्वास नहीं है, फिर भी ये ग्रो हो रहा है। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 0 है। म्यूचुअल फंड्स के पास 10% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास 32.82% का होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 12.68% का होल्डिंग है। रिटेलर्स के पास 44.50% का होल्डिंग्स हैं। ठीक है। अगर हम इसी का फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस देख कर लेंगे तो फाइनेंस में क्या है, देखो हायर देन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हायर देन द इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ है। ओवर लास्ट 5 ईयर्स द रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 7.02% एज वर्सेस इंडस्ट्री 6.7%। जो इंडस्ट्री है, जो ये इंडस्ट्री है पैकेज एफएमसीजी फूड इंडस्ट्री जो है, इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ पिछले 5 साल में वो 6.76% है। जबकि आईटीसी का जो अकेले का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 7.02%। ये इसके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा है। ओवर लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 92.6% टू 93.89%। इसका जो मार्केट शेयर 5 साल में बढ़ गया है, तकरीबन 1% का मार्केट शेयर बढ़ गया है। इसका लोअर दैन द इंडस्ट्रियल, इसको जो नेट इनकम है, इसकी जो इनकम है वो लोअर दैन द इंडस्ट्रियल इनकम से। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, फिर भी ठीक है कि इसका इनकम नेट इनकम इंक्रीज हो गया है।
और लास्ट ईयर द नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट वेयरली एट 8.81%, वर्स एवरेज इंडस्ट्री ऑफ 8.65। थोड़ा सा डिफरेंस है इंडस्ट्री के नेट इनकम में और आईटीसी के नेट इनकम में, थोड़ा सा डिफरेंस है फिर, मगर इसका जो नेट इनकम वो इंक्रीज़ होगा, इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बाकी आप ये देख सकते हो कि 2029 में जो इसका टोटल रेवेन्यू था वो 50,538 करोड़ उसका था, जबकि वो 2022 में 62,521 करोड़ उसका बढ़ गया है। इसी तरह अगर हम इसका नेट इनकम देखेंगे 2019 में इसका जो नेट इनकम था वो 12,592 करोड़ उसका था, जबकि 2022 में वो बढ़ के 15,242 करोड़ उसका नेट इनकम बन गया है। अगर हम इसकी फोरकास्ट देखेंगे कि फोरकास्ट में हम देखेंगे कि हमारे जो ब्रोकर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, ब्रोकर्स का सजेशन क्या है। 85 ब्रोकर्स इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि बाय करने के लिए, मतलब 85 जो ब्रोकर्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने भी जो मेरा 11 पॉइंट्स का एक फार्मूला बनाया है कि किस स्टॉक को मैं उस स्टॉक को बाय करता हूँ। जो 11 पॉइंट्स मैंने अपनी जगह से एक निकाले हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो अगर उनमें से मैक्सिमम पॉइंट्स वो पास हो रहे हैं तो फिर मैं वो बाय कर रहा हूँ। उसमें मैंने इसको जब डाला तो उसमें भी ये बाय का इंडिकेशन दिखा रहा है। अब चलते हैं हम इसके चार्ट पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका चार्ट है। इस पर मैंने 3 इंडिकेटर्स लगाए हैं, एक बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड और MACD। सुपर ट्रेंड का मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं 14 पर ले जाता हूँ। इनपुट जो है ना इसका 10 है, मैं इसको 14 पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर जो है सुपर ट्रेंड है ना, देखो यहाँ पर आप इसका ये चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना, ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। देखिए यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने क्या किया है कि अपना जो कलर चेंज किया है, जो ही प्राइस बढ़ने लगा तो इसने अपना कलर चेंज किया है। तो यानी कि इंडिकेशन यहाँ पर इसने दी थी बाय की, यानी कि इस पॉइंट पर इसने इंडिकेशन सुपर ट्रेंड ने क्या कहा था कि आप बाय कर सकते हो। तो साथ ही जो हमारा बोलिंजर बैंड का मीडियन है उसने भी यहीं पर इंडिकेशन दी थी। ये हमारा बोलिंजर बैंड का मीडियन है, इंडिकेशन दी कि आप बाय इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो चलिए हम देखे थे MACD क्या बोल रहा था इस वक्त। MACD क्या बोल रहा था, वो भी बाय की इंडिकेशन दिखा रहा, थोड़ा सा इधर की तरफ वो बाय की इंडिकेशन दिखा रहा था। तो यहाँ पर हमें ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल गई थी कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हुई। इसका डेट अगर मुझे मिल जाए तो मैं ऑलमोस्ट आपको इसका डेट भी बता दूँगी कब ये ट्रेंड था। मार्च में 4 मार्च को 2022 में ये ट्रेंड स्टार्ट हो गई। अभी ये चल ही रही है। देखिए अभी सुपर ट्रेंड भी अपना कलर नहीं चेंज किया है, बोलिंजर बैंड के नीचे भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि वो MACD है वो भी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, मगर उस लेवल से, मतलब उस स्पीड के साथ नहीं जा रहा है जहाँ से इस स्पीड, जहाँ से इस पॉइंट से गया था। तो जब तक ये ट्रेंड ख़त्म नहीं हो रहा है, अगर आपके पास शेयर है तो आप होल्ड कर सकते हो। जो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। अभी तो ये ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू है। ये हो सकता है ये शेयर और भी बढ़ जाए, तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, नज़र रखना है। तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो अभी आप होल्ड कीजिए, अभी सेल मत कीजिए। और अगर अभी आपके पास शेयर नहीं है तो बाइक की सजेशन 93% या 86% जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने दे दिया है कि आप इसको बाई कर सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ पर ये ट्रेंड चेंज भी हो जाएगा। कुछ दिन के लिए वेट कीजिए और ख़ुद भी एनालिसिस कीजिए, तो फिर उसी के हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए कि यहाँ आपको बाई करना है या नहीं करना है। बाकी मैं होल्ड की कह रहा हूँ कि होल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास शेयर्स हैं होल्ड कीजिए और इस पर नज़र कंटिन्यू रखिए। अब चलते हैं हम इसकी जो टारगेट्स क्या हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स ने टारगेट सेट क्या किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सजेशन है ब्रोकर्स की 100% बाई करने की सजेशन है, 100% बाई सजेशन है। सेलिंग का भी 0% है, होल्ड का भी 0% है। मतलब जब बाई करने का था, सेल और होल्ड का कुछ बात नहीं आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि सेल मत कीजिए, अभी होल्ड कीजिए, अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर हम मोतवार आसवाल का रिसेंट जो इसने दिया है, इसका टारगेट 335 रुपीज़ का टारगेट दिया है।
तो उससे पहले ICICI डायरेक्ट ने 310 रुपीज़ का टारगेट दिया है। तो उससे पहले मोतीलाल ओसवाल ने 265 का टारगेट दिया था, जब उसका प्राइस 275 मतलब उसने नेगेटिव में दिया था। मगर इसने अपना जो टारगेट चेंज किया है, वो अब इसने टारगेट दिया है 335 रुपीज़ का, और दूसरा 310 का टारगेट है। तो आप इसके हिसाब से भी अभी होल्ड कीजिए, जब ये टारगेट अचीव हो जाए तब देखिए कि आपको सेल करना है या नहीं। थैंक यू।